शिवजी को शिव क्यों कहा जाता है? एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब इस संसार की रचना भी पूरी तरह नहीं हुई थी। चारों ओर अंधकार था, न दिन था न रात, न पृथ्वी थी न आकाश। उस समय केवल 3 महान शक्तियां थीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते थे, विष्णु जी उसका पालन करते थे और महेश यानी भगवान शंकर संहार के देवता थे। लेकिन उस समय भगवान शंकर को लोग महादेव, रुद्र या शंकर के नाम से जानते थे। शिव नाम की कहानी तब शुरू हुई जब संसार में एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। समुद्र मंथन की शुरुआत। एक बार देवताओं और असुरों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए और उनकी शक्ति कम हो गई। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, हमें हमारी शक्ति वापस पाने का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा। जो अमृत पी लेगा वो अमर हो जाएगा। देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत को मंथन की मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। एक तरफ देवता खड़े हुए और दूसरी तरफ असुर। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकली। कामधेनु, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी, चंद्रमा और कई दिव्य रत्न। लेकिन अचानक समुद्र से एक बहुत भयानक और जहरीली वस्तु निकली, हलाहल विष। हलाहल विष का संकट। हलाहल विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। विष की गर्मी से आकाश जलने लगा, धरती कांपने लगी और सभी देवता और असुर डर गए। देवता तुरंत भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, ये विष पूरी सृष्टि को खत्म कर देगा, अब हमें कौन बचाएगा? तब भगवान विष्णु ने कहा, इस संसार को बचाने की शक्ति केवल एक ही देवता में है, भगवान महादेव। देवताओं की प्रार्थना। सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शंकर गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाओं में गंगा बह रही थी और गले में सर्प लिपटा हुआ था। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करके इस संसार को बचाइए। हलाहल विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि सचमुच संसार खतरे में है। महादेव का हृदय बहुत करुणामय था। वो हमेशा दूसरों का भला सोचते थे। उन्होंने कहा, यदि इस विष को कोई नहीं पिएगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इसे पी लेता हूँ। देवता डर गए और बोले, प्रभु, ये विष बहुत भयानक है, इसे पीने से आप भी नष्ट हो सकते हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, यदि मेरी वजह से संसार बच सकता है तो ये बलिदान छोटा है। विषपान। भगवान शंकर ने अपने हाथों में हलाहल विष लिया और उसे पी लिया। जैसे ही विष उनके गले में पहुंचा, उसका असर होने लगा। विष इतना तेज था कि उनका गला नीला हो गया। तभी माता पार्वती ने तुरंत आकर उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। इस तरह विष उनके गले में ही रुक गया और तभी से भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाने लगा। शिव नाम का अर्थ। जब भगवान शंकर ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ये विष पिया, तब सभी देवता और ऋषि मुनि उनके सामने झुक गए। उन्होंने कहा, आपने संसार का कल्याण किया है, आपने सभी जीवों को बचाया है। संस्कृत में शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शुभ और मंगल करने वाला। क्योंकि भगवान शंकर ने पूरे संसार का कल्याण किया था, इसलिए उस दिन से सभी देवता उन्हें शिव कहकर पुकारने लगे। महादेव का महान त्याग। भगवान शिव केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि बहुत दयालु भी हैं। वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। कहते हैं कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। एक बार एक गरीब किसान रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। एक दिन भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मांगो, क्या चाहते हो? किसान बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा ईमानदारी से मेहनत कर सकूं। भगवान शिव उसकी भक्ति से बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। शिव का असली संदेश। भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि दूसरों